सुप्रभात. मी मरणार असे, माझे ध्यान मरणार असे, पण माझे ज्ञान कधीच मरणार नाही असे म्हणणारे व संतांची विभूती जगाच्या कल्याणात अशा प्रकारे आपले जीवन पूर्ण समाजाच्या कार्याला झिजून जगणारे श्री 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 परमहंस सद्गुरु फुलाजी बाबाच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. मंच पे उपस्थित ट्रस्ट के अध्यक्ष, सम्मान्य मान्यवर व भारतवर्ष से आए सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम. अपन श्री 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 यह बाबा जी के सामने क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? श्री 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 यानी जिसको त्रिकाल ज्ञान है, जिसको आकाश का, पाताल का और जो स्पेस है उसका ज्ञान है, उसे कहते हैं. और जिसे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का नॉलेज है, जिसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान है, उसे कहते हैं. और परमहंस क्यों कहते हैं? परमहंस यानी एक हंस पक्षी की अद्भुत कला है जो दूध और पानी को अलग करके सिर्फ दूध पीता है. उसी तरह सद्गुरु अपने भक्तों को शास्त्रों पुराणों में का तत्वज्ञान देता है, तत्वज्ञान, उपयोगी बातें बताता है. और परम इसीलिए कहते हैं कि परम यानी सागर, समुद्र की तरह जो अच्छे बुरों को समा लेता है अपने अंदर और हमेशा शांत होता है. इस भारतवर्ष में बहुत गुरु है, बहुत महात्मा बने, जैसे भगवान राम जिनके गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, संत तुकडोजी महाराज, संत एकनाथ जिनके गुरु थे जनार्दन स्वामी, संत ज्ञानेश्वर जिनके गुरु थे उनके खुद के भाई हैं निवृत्ति, संत साईं बाबा, संत कबीर, ऐसे कई महात्मा थे. और ये महात्मा क्यों बने? यह महात्मा उनके गुरु के कारण बने. लेकिन बाबा जी स्वयं सिद्ध महात्मा है जिनको कोई भी गुरु नहीं है. बाबा जी ने ये जो जमीन है जिस पे अपन खड़े हैं, बैठे हैं, ये जमीन भी अपने समाज के लिए दे दी, अपना शरीर भी दिया, अपना ज्ञान भी दिया और अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी. ये पंच महाभूत है, जैसे कि आकाश, जल, धरती, हवा, ये सब पंचम अग्नि, ये पंच महाभूत और बाबा एक ही थे. बाबा इनमें समाये हुए थे. इसीलिए बाबा अपने भक्तों की कोसों दूर जाके मदद करते थे, उनके सपनों में आया करते थे. इसीलिए बाबा जो भी बातें कहा करते थे वो सच हुआ करती थी. बाबा जी अपने भक्तों को 3 तरीके से शक्तिपात दीक्षा करते थे. पहला स्पर्श से, दूसरा शब्दचार से और तीसरा सपनों में जाके अपने भक्तों के. और इस तरीके से उनको सहस्त्ररीत्या शक्तिपात करते थे और उनका दुख निवारण करते थे. बाबा जी अपने भक्तों को हमेशा यह उपदेश दिया करते थे कि हमेशा आदमी को लीनता से रहना चाहिए, गर्व, अभिमान, अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए. इसीलिए बाबा जी हमेशा कहते भी थे, जिसका रहन सहन है सही उसको गिरधर ना रोके कोई, जिसका रहन सहन है सही उसे गिरधर ना रोके कोई. इसीलिए कहते भी हैं, यू आर आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ. तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे. बाबा जी ने ऐसे महान कार्य किए हैं. एक बार बाबा जी हमारे घर पर भी आए थे और उस वक्त पोटे सर और असोले सर भी मौजूद थे. बाबा जी ने उन्हें एक चाबी दी और वो चाबी में एक धागा डालने को कहा और बाबा जी ने अपने संकल्प से उस चाबी को एक कोने से दूसरे कोने तक लाया. और ऐसा ही चमत्कार है पंच अग्नि का, जिसमें बाबा अपनी आध्यात्मिक क्रिया दिखाते हैं और ऐसी क्रिया सिर्फ कुछ ही सद्गुरु कर पाते हैं. That is the ultimate truth. Legend never dies. जो महान पुरुष है, साधु है, वह कभी मरते नहीं है. वह हमेशा उनके कार्य के जरिए हमारे बीच मौजूद होते हैं. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझ्या कारणी देह माझा पडावा,
तुझ्या कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका हीच मागणी आता, रघुनायका हीच मागणी आता. जय हिंद, जय भारत, जय सद्गुरु राज बाबा.